हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। दिखाई पड़ रहा है आपकी स्क्रीन पे तीनों ही खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो आएंगे। सबसे पहले ऋषिकेश के पोर्टफोलियो का शुरुआत करते हैं। ऋषिकेश के पोजीशंस में एक ओपन पोजीशन जो कि थी वी मार्ट की, उसके साथ ही साथ उन्होंने दो और नए नाम शामिल किए। टेक्सटाइल स्पेस से वर्धमान टेक्सटाइल को उन्होंने शामिल किया और साथ ही साथ स्वराज इंजन एक और ऐसा नाम है जहां पर 2000 रुपए के टारगेट्स के लिए वो खरीदारी करके चलने की राय दे रहे हैं। उनको लगता है कि यहाँ से जो ऑटो इंस्लरी की तेजी है वो शायद थोड़ी और बढ़ते हुए दिखाई पड़े। इसके मद्देनजर आप दाव लगा सकते हैं। रिटर्न भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे ऋषिकेश की तरफ से, जो कि कल तक करीब 9% के आसपास के रिटर्न गैदर कर रहे थे, लेकिन आज के दोनों नए शेयर शामिल होने के बाद उनके पोर्टफोलियो के अंदर फर्दर बूस्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपकी स्क्रीन पर वो आंकड़े जहां पर वर्धमान टेक्सटाइल की तरफ से करीब 2.5% के आसपास का एक डिक्लाइन है और वी मार्ट जो कि 0.5% कंट्रीब्यूट कर रहा है। स्वराज इंजन फिलहाल करीब 1.5% के आसपास का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहां पर देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रूपक की तरफ से जहां पर उन्होंने दो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में अपनी हिडलबर्ग सीमेंट और रेमंड्स को ऑन रखा हुआ है, यानी कि उनकी तरफ से वो दो पोजीशंस ओपन है और उसके अलावा जो नया नाम शामिल किया गया है वो ऑटो इंस्लरी स्पेस से भारत गियर को रखा है। बातचीत के दौरान ही भारत गियर करीब 121-122 के स्तरों तक पहुंचा, लेकिन जो टारगेट्स उनकी तरफ से दिए गए हैं वो 136 रुपए के आसपास के हैं। 115 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय भारत गियर में वो दे रहे हैं। फिलहाल 122-123 के स्तरों पर, यानी कि 119 से बातचीत हुई थी, दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रूपक की तरफ से जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आपकी स्क्रीन पर आप देख पाए, लेकिन उससे पहले हिडलबर्ग करीब 0.5% के आसपास का कंट्रीब्यूशन, भारत गियर 2.5% कंट्रीब्यूशन। हालांकि रेमंड जो है वो नेगेटिव साइड पे कंट्रीब्यूशन देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिराज के पोर्टफोलियो में सीमेंस से वो एग्जिट कर गए थे। यूपीएल और जो एडवांस एंजाइम है वो उनकी जो पोजीशन है दोनों ओपन है। साथ ही साथ रूपक ने आज अपने पोर्टफोलियो के अंदर बायोकॉन के अंदर चेंज किया है, जो कि 430 रुपए के टारगेट्स के लिए वो यहाँ पर खरीदारी करके चलने की राय दे रहे हैं और उनको लगता है कि 380 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। वैसे ही बायोकॉन लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी दिखा रहा है, एक अच्छे पुल बैक दिखा रहा है। 390-395 के स्तरों पर शेयर अभी कामकाज करते हुए 390-91 पे उन्होंने खरीदारी की बात की थी। 394 के आसपास ये शेयर अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मेजर जो कंट्रीब्यूशन रूपक के पूरे पोर्टफोलियो के अंदर देखने को मिल रहा है, उसके अंदर बायोकॉन की तरफ से स्लाइड करीब 0.5% के आसपास, एडवांस एंजाइम करीब 1% के आसपास और यूपीएल जो कि फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर अभी कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तीनों ही खिलाड़ियों का जो रिटर्न है वो आपकी स्क्रीन पर अपडेट होकर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, जहां पर अभी भी जो लीड है वो ऋषिकेश के पास है करीब 2.5% के आसपास की, लेकिन लीड का जो मार्जिन है वो कम हो गया है उनके और रूपक के बीच में। रूपक का जो कंट्रीब्यूशन अब करीब 2% के आसपास आ चुका है। तो एक स्ट्रॉन्ग कमबैक रूपक के पोर्टफोलियो ने दिखाया है और मिराज के पोर्टफोलियो में भी लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया है, वो भी अब मोरलेस फ्लैटिश साइड पे आ चुके हैं। तो ऋषिकेश के लिए जो कंपटीशन है वो थोड़ा और कड़ा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है अभी भी। लेकिन कारोबार में दो कारोबारी हफ्ते में करीब 2 सत्र बाकी हैं, तो नजर रखनी होगी आज के सत्र में भी और साथ साथ अगले 2 सत्रों में किस तरह से पोर्टफोलियोज परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रूपक आपका भी, मिराज आपका भी और ऋषिकेश आपका भी हमारे साथ बने रहने के लिए, मार्केट्स पे बातचीत करने के लिए, तमाम स्टॉक्स के ऊपर चर्चा करने के लिए।